रूट्स की एग्जाम को जानने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्क्र माइनस 4ac, और आपको याद होना चाहिए कि आपका जो दो दर्जी फार्मूला होता है यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके अंदर ये वो पोर्शन आपका होता है जो कि रूट के अंदर लिखा हुआ होता है, और आपके रूट्स किस तरह के होंगे इसका टोटल दारोमदार इस पोर्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बी स्क्र माइनस 4ac आपके पास ग्रेटर देन जीरो हो जाए, पहला केस हम डिस्कस करते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो, पहली बात, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, ये भी इसके अंदर एक इजाफी खूबी हम कह देते हैं, ये भी है कि दिस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर ऐसे आता है -3 प्लस माइनस 49 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 3 फॉर एग्जाम्पल। ये एक मिसाल के ऊपर हम डिस्कस करें। अब 49 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये कंडीशन बन रही है। तो आप देखिए 49 जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस 7/3। तो आप देख सकते हैं कि ये 7 आपके पास जो हासिल हुआ आपको, ये जो 7 है ये आपके पास एक रैशनल नंबर इसको अब बना सकता है, क्योंकि यहाँ से आपका जो इरेशनल हिस्सा होता है, गैर नातिक हिस्सा, वो खत्म हो चुका है, रूट यहाँ से वैनिश हो चुका है। सो इसी वजह से ये यहाँ से जो हमें हासिल होगा आंसर वो नातिक होगा। तो यहाँ से हासिल होने वाले जो हमारे पास रूट्स हैं वो रूट्स होंगे एक तो जाहिर सी बात है नातिक होंगे, फिर अनइक्वल होंगे, क्योंकि देखिए बीच में प्लस और माइनस आ रहा है। एक दफ़ा हम इसको जब प्लस के साथ सॉल्व करते हैं -3 प्लस 7/3, और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ, तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में इनका आंसर बराबर तो नहीं आ सकता, क्योंकि एक को हम प्लस कर रहे हैं और एक को हम नेगेटिव माइनस कर रहे हैं यहाँ से, तो इसका आंसर आपस में बराबर कभी भी नहीं आ सकते। तो यहाँ से जो हमारे हासिल हमारे जो रूट्स होते हैं हमारे पास वो नातिक हैं, पहली बात, रैशनल हैं, और उसके बाद रियल नंबर्स हैं। मतलब ये सारी एक तरह की खसूसियात हैं, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये अनइक्वल हैं, आपस में बराबर नहीं होंगे। अब हम दूसरे केस डिस्कस करते हैं कि ये ग्रेटर देन जीरो तो है, बट दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं होगा उस सूरत में देखिए क्या केस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पे हमने 49 लिखा हुआ है, हम कहते हैं नहीं दिस इज नॉट 49, दिस इज 47। तो 47 के केस में क्या है कि हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, 47 के तो अंडर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो फिर इसी तरह की यही आंसर है इसका, यानी हम इसको -3 प्लस 47 अंडर द रूट बाई 3, और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव साथ लिख देंगे -3 माइनस 47 अंडर रूट बाई 3। तो ये जो रूट्स हैं जिसके अंदर ये देखें आपके पास सर्ड आ चुका है, और आप जानते हैं कि जब किसी के अंदर सर्ड आ जाए, रेडिकल की टर्म बन जाती है, तो वो आपके पास जो रूट्स हैं वो इरेशनल रूट्स, गैर नातिक रूट्स कहलाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये गैर नातिक बन चुके हैं। ये रियल नंबर तो डेफिनेटली हैं, रियल हैं, गैर नातिक हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की अनइक्वल हैं। वही खूबियाँ जो ऊपर वाले में थी, लेकिन ऊपर वाले रूट्स आपके रैशनल थे, ये आपके पास इरेशनल हैं या गैर नातिक हैं। अब दूसरा केस, तीसरा केस हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास, ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac ये जीरो के इक्वल इसका आंसर आ जाए, तो फिर क्या होगा। देखिए उस सूरत में क्या होगा कि जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है बी स्क्र माइनस 4ac आपके पास जीरो हो रहा है, तो x हमारे पास आ जाता है -b प्लस माइनस 0/2a। हमने इसको सॉल्व किया, इसको जो भी वैल्यूज थी पुट की, आंसर हमारे पास जीरो आ चुका। तो अब हमारे पास इसका आंसर फिर एक ही आंसर आ रहा है -b/2a। तो इसके जो रूट्स हैं हमारे पास, सबसे पहली बात तो ये कि नातक है, आप देख सकते हैं, यानी कि रैशनल नंबर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये इक्वल है। इक्वल हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बेचारा है ही एक, और या ज़ाहिर इक्वल ही होगा, अपने बराबर ही होगा। सो बी स्क्र माइनस 4ac जब आप इक्वल टू जीरो कर लेते हैं तो उस सूरत में आपके पास जो रूट्स आते हैं वो एक तो नातिक हैं यानी कि रैशनल हैं और इक्वल होते हैं। अब लास्ट केस जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ से कि बी स्क्र माइनस 4ac जो है ये लेस देन जीरो हो जाए, नेगेटिव में इसका आंसर आए, तो फिर रूट्स की किस्म क्या होगी। तो दैट इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल थिंग। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व हमने किया, इसका आंसर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है -2 प्लस माइनस, मिसाल के तौर पर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास -3 अंडर रूट ऐसे आ गया। अब -3 अंडर रूट जो है जाहिर सी बात है ये तो नेगेटिव के साथ है, और ये कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं हमारे पास, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ख्याली नंबर होते हैं। इसी वजह से जब हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती है तो उस वक्त हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो जो रूट्स हैं वो आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं या वो ख्याली नंबर है। अब इन्हीं जो हमने ये चार किस्म के रूट्स देखे हैं, अब हम इसको एक टेबल की सूरत में डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से इसको याद करना और ज़हन नशीन करना आपके लिए आसान होगा। रूट्स की नेचर या रूट्स की एग्जाम को जो कि डिपेंड करती है टोटली ऑन दी वैल्यू विच वी गेट फ्रॉम दी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो फिर उसका मतलब क्या होगा, किस तरह के रूट्स हमें मिलेंगे। अगर ग्रेटर देन जीरो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर किस तरह के रूट्स हैं। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है फिर किस तरह के रूट्स हैं, और अगर नेगेटिव आ रहा है उसके अंदर रूट के अंदर तो फिर किस तरह के रूट्स हैं।
तो आइए इसको एक छोटे से चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक दिस विल मेक इट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो फिर हमारे पास रूट्स किस तरह के आएंगे। तो आप हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जब परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाता है तो फिर जाहिर सी बात है रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, और आपके पास जो रूट्स हासिल होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, वो इरेशनल नंबर नहीं होता क्योंकि वहां से रूट खत्म हो चुका होता है। सो रूट्स आर रैशनल, पहली बात, इरेशनल नहीं होते। आगे जो दूसरी बात हमने डिस्कस की थी कि वो रूट्स आपस में इक्वल नहीं होते बल्कि अनइक्वल हो जाते हैं, क्योंकि दो वैल्यूज बन जाती है ना, एक प्लस के साथ और फिर हम दूसरी को लिखते हैं माइनस के साथ। तो प्लस और माइनस का जब हम दो वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो दोनों के डिफरेंट आंसर हमारे पास आते हैं। सो दीज टू रूट्स आर अनइक्वल, सो दे आर नॉट इक्वल बट दे आर अनइक्वल। और कॉम्प्लेक्स जाहिर है वो नहीं होते। कॉम्प्लेक्स तब बनते हैं जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट के अंदर नेगेटिव का आंसर आ जाता है। दूसरा केस हमने ये डिस्कस किया कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो है, बट दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो फिर जाहिर सी बात है कि वहां से आपका रूट रिमूव नहीं होता। तो जब रूट रिमूव नहीं होता तो आपके पास वो इरेशनल रूट्स आते हैं। दे आर नॉट रैशनल बट दे आर इरेशनल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए उसके जो रूट्स हमें मिले वो भी रैशनल नहीं है बल्कि क्या बन गए हैं, इरेशनल बन चुके हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जाहिर सी बात है कि वो भी दो डिफरेंट रूट्स ही होंगे क्योंकि बीच में प्लस और माइनस का साइन तो आ रहा है। तो जब हम एक को प्लस के साथ हल करते हैं दूसरे को माइनस के साथ हल करते हैं तो दो डिफरेंट तरह के रूट्स आते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास अनइक्वल रूट्स होते हैं और जाहिर सी बात है ये कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते जब तक कि ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव ना हो। तीसरा केस हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, उस सूरत में क्या होगा कि हमारा जो प्लस माइनस के बाद वाला हिस्सा होता है पूरा, वो पूरा हिस्सा ही हमारा गायब, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट लिखा होता है हमने अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट, तो वो पूरा हिस्सा ही हमारा खत्म हो चुका है। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक रूट बाकी बच जाता है। तो इस सूरत में फिर हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो जाहिर सी बात है रैशनल होते हैं और वो आपस में इरेशनल तो नहीं होते, रैशनल क्योंकि इरेशनल का पार्ट ही नहीं होता उसके अंदर, और इक्वल होते हैं। तो इनके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स भी नहीं हो सकते, परफेक्ट स्क्वायर भी वो जाहिर नहीं था, 0 बन जाएगा आपके पास। तो इस तरह की जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो उस सूरत में आपके पास जो आपको रूट्स हासिल होते हैं वो रैशनल होते हैं और वो इक्वल होते हैं। अब आखिरी केस है हमारे पास कि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वो आपके पास नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ रही है, तो जाहिर सी बात है वो परफेक्ट स्क्वायर तो वो होगा नहीं हमारे पास, रैशनल रूट्स उसके जो है वो कभी भी नहीं बन सकेंगे। और उसकी वजह क्या है कि ये सारे के सारे जो हमारा मामला है वो जा रहा है कम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है जी। तो ये रूट्स हमारे पास जो आएंगे वो दो कम्प्लेक्स रूट्स हमारे पास आएंगे और बाकी जो है उसमें एक जाहिर सी बात है कॉन्जुगेट्स बनेंगे, एक प्लस के साथ होगा और एक माइनस के साथ। तो कम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट भी आप उसको कह सकते हैं। तो ये सूरत हाल तब होगी जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 होगा। इस छोटे से चार्ट की मदद से आप रूट्स को आसानी से समझ सकते हैं। इन